जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य महर्षि कबीर सागर गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी गुरुदेव वर्ण आ रही है गुरुदेव। धन्यवाद। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक साधक अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत कल आनंद के विषय में जो विषय पढ़ा रहे थे और आनंद को आत्मा की परम उपलब्धि, परम गुण, परम धर्म ये बताया। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो उस संबंधित आचार्य भगवंत की सृजित कविता शुद्ध निजात्म वंदन प्रस्तुत है। हे शक्ति पुंज, हे ज्ञानानंद, हे आत्म रूप, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे स्वयंभू, हे सनातन, हे विश्वरूप अनादि अनिधन, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे सच्चिदानंद, हे सत्य रूप, हे अमूर्ताये, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे आत्मा स्थिताय, हे सर्वगताय, हे निर्विकाराय, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे साम्य रूपाय, हे वीतरागाय, हे शिव रूपाय, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे अनंताय, हे अविनाशाय, हे शांत रूपाय, तुझे नमो। हे निर्विकल्पाय, हे निराकाराय, हे ज्ञान रूपाय, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे अशरीराय, हे मानातीताय, हे चिन्मयाय, तुझे नमो। हे भेद रूपाय, हे अभेदाय, हे तर्कातीताय, तुझे नमो। हे ज्ञान रूपाय, हे ज्ञेय रूपाय, हे ज्ञात रूपाय, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे मोक्ष रूपाय, हे अमृताय, हे ध्रुव रूपाय, तुझे नमो, तुझे नमो, तुझे नमो। हे विभू रूपाय, हे प्रभु रूपाय, हे सिद्ध रूपाय, हे द्रव्य रूपाय, हे तत्व रूपाय, तुझे नमो। हे रत्नत्रयाय, हे सर्वज्ञाय, हे अजराय, हे अमराय, हे धर्म रूपाय,
हे तीर्थ रूपाय हे तीर्थंकराय तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो। एकनक वंदे तव रूपाय सात्मा स्वरूप शुद्ध रूपाय नमो 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 तुझे नमो 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 तुझे नमो 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 तुझे नमो। प्रिय धर्मात्मन, ये बहुत आध्यात्मिक प्रेरक कविता है। और अभी हम जैसे प्रतिदिन आचार्य भगवंत बता ही रहे हैं कि हम सर्वज्ञ भगवान के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और सभी आचार्य भगवंत से लेकर मुझसे भी सभी शिष्य भक्त प्रतिदिन ही अनुभव कर बताते हैं कि हे गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, आपके संग से हमें जितना ज्ञान अर्जन हो रहा है, ज्ञान दान प्राप्त हो रहा है और जितना आनंद आ रहा है, निष्प्रहता की सरलता की जो प्रवृत्ति हो रही है, गुणात्मक विकास हो रहा है और भावात्मक विकास हो रहा है, वो हमारे लिए अभूतपूर्व है। उसको मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है और ये कविता मैंने वर्ष 2015 में उदयपुर में लिखी थी, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, श्रवणीय है। और आप लोग इस स्वाध्याय इस वेबिनार के माध्यम से क्या अनुभूति करते हैं, ये आपका ही जो अंतरंग भाव है, ये मेरी कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। और शीर्षक है ज्ञान विज्ञान आनंद का वसंत आया। ज्ञान विज्ञान आनंद का वसंत आया। ज्ञान आनंद आया है, स्वाध्याय चला है, सत्य साम्य सुखामृत त्रिवेणी बही, विज्ञान की वासंती पूर्वाई चली, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक हैं त्राता, आगम के दीवाने वो ज्ञान के दाता, ज्ञानानंद आया है, प्रवचन सार पाया है, ज्ञान है गजब तेरा, ध्यान है अजब तेरा, थाम के तेरे चरण चले, तुम्ही अरहन मेरे, तुम्ही भगवान मेरे, साधना तीनों याम चले, जो भी आए यहाँ पाते हैं सुख साता, शिव पथ के अनुगामी भव्यों के हो त्राता, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक है त्राता, ज्ञान के दीवाने व आनंद के दाता, ज्ञानानंद आया है, सहजानंद आया है, अपूर्व आनंद होता है जब स्वाध्याय सभा चलती है, ज्ञान होता बहु विषयक जब गुरु देशना होती है, धर्म दर्शन विज्ञान समन्वय होता, प्राचीन से आधुनिक ज्ञान बोध होता, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक हैं त्राता, ज्ञान के दीवाने और आनंद के दाता, ज्ञानानंद आया है, स्वाध्याय चला है, दिक श्वेतांबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, कुलपति वैज्ञानिक जज शिक्षा शास्त्री भी आते हैं, आकर के शोध करे संगोष्ठी भी करे, देश विदेशों में प्रभाव न करे, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक हैं त्राता, ज्ञान के दीवाने विज्ञान के दीवाने और आनंद के दाता, ज्ञानानंद आया है, नित्यानंद आया है,
ग्राम ग्राम में नगर डगर में हम तुम्हारे साथ चले। मन ये मगन है स्व की लगन है निज आत्म का ध्यान करे। यश ख्याति प्रसिद्धि नाम से दूर रहे। समता के साधक सतत आगे बढ़े। कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक है त्राता। आगम के दीवाने हो ज्ञान के दाता। ज्ञानानंद आया है स्वाध्याय चला है। सत्य साम्य सुखामृत त्रिवेणी बही। विज्ञान की वासंती पुरवाई चली। कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक है त्राता। कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक है ज्ञाता। ज्ञानानंद आया है सहजानंद आया है। नित्यानंद आता है सहजानंद आता है। जय बोलो परम पूज्य सहजानंद स्वभावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनिषि नमः। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज के संध्या का अध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्ति अनन्तपर्याये। दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मात्मा इस प्रकार हमारे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बहुत महीना पहले मुझे वेबिनार में भी अनुरोध किए थे और ऐसे दूर भाषा से भी अनुरोध किए थे। गुरुदेव इसके बाद या उसके मध्य में भी आप हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाना और तत्पार्श्व जो शेष है वो भी पढ़ाना। तो अभी उस उनकी भावना और जो मैं अभी अनेक बार आप लोगों को सूचित किया था और जो अभी केवल ज्ञान के बाद जो वर्णन चला और अभी कुछ दिनों से सहस्र नाम के कुछ नाम के आधार पर सर्वज्ञ भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं गुण है उसके जो वर्णन में बताया था ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आएगा और उसमें भी जो बताऊंगा। अभी जैसे सुबह के सागर जो मेरे द्वारा रचित कविता है हे शक्ति कुंज हे ज्ञानानंद, उसमें भी आत्मा की शक्तियों का वर्णन सुनना। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रारंभ कर रहा हूं।
इसकी व्याख्या 24 वर्ष पहले सोलंबर में हुई थी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या वर्णन है कल मैं संस्कृत में बताया था, अभी फिर बता रहा हूं। इसमें ऐसे सूक्ष्म वर्णन है, इसलिए मैं उसका कुछ नाम भी दिया का ऊपर। और प्राचीन जीना रहस्य कोट और प्रसिद्ध नाम है पुरुषार्थ उपाय। ये नाम के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जैसे अभी आप लोग बताए हमें स्वनाम का भी कोई अर्थ ज्ञात नहीं है। इसमें क्या वर्णन है? अहिंसा का जितना सुव्यापक वर्णन है, जैन धर्म के भी किसी भी ग्रंथ में इतना सूक्ष्म व्यापक वर्णन नहीं है। आप सामान्य शस्त्र किसी जीव को मारना तक जानते हो, अभी इससे आप लोग को हो जाएगा। ऐसे ही शावक के केवल कुछ वो भी जरूरी है, रात को नहीं खाना, पानी छान कर पढ़ना, जीव दर्शन करना, इतने ही जानते हो, परंतु वो क्या है आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही अहिंसा, पंचपाप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बहुत ही सरल पद्धति से परंतु अत्यंत व्यापक पद्धति से वर्णन है। जैसे सामान्य लोग को जानते हैं, मानते हैं और सब ऐसे बोलते भी है कि पढ़ाई से ये सब समस्या दूर होगी। अभी तो कुछ वर्ष से नहीं बोलते हैं, अभी 15, 20, 30 वर्ष पहले कुछ भी हो सब बोलते थे पढ़ाई से दूर हो जाए, पढ़ाई से समस्या, परंतु हो नहीं। इसी प्रकार संभव नहीं, इसलिए अभी कानून से भी संभव नहीं हुआ अभी से लेकर अभी तक। ये सब क्यों नहीं? भले आप लोग को कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून, संविधान, समस्या, यहाँ तक कि सूचना तक पढ़ते नहीं, सुनते नहीं हो, इसलिए आप लोग को कोई ऐसे प्राय रूप में नगर के पढ़े लिखे लोगों को भी कोई ज्ञान ज्यादा नहीं, अनुभवात्मक अधिकांश हो। यहाँ तक कि लेक्चर प्रोफेसर को, टीचरों को भी, वकील जजों को भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, सांसद मंत्री को भी। मैं अनेक परीक्षण निरीक्षण करके बता रहा हूँ, सैकड़ों से हजारों का। ये आप मत सोचो जैसे आप लोग की सब रूढ़ी संकीर्णता थी। धर्म में भी तो केवल इतना ही है, पूजा पाठ करना, छुआछूत नहीं करना, मंदिर जाना, कुछ व्रत कर लेना, इतना जो अभी आप लोग को ज्ञात हो गया। और इससे अभी और ज्यादा व्यापक ज्ञान होगा। ये अभी तक इसकी कई टीकाएं छप गई है, परंतु ये पहला बार संस्कृत टीका सहित, ये संस्कृत टीका मुझे आचार्य महाविकृत गुरुदेव के शिष्य, पुराने शिष्य क्षुल्लक शीतल प्रसाद ने दिया था। वो भी इसमें लास्ट में लिखा हुआ है। और मैं बोला तुम अनुवाद करो, बोले गुरुदेव मैं नहीं कर सकता हूँ। और भी बताया, मैं कई आचार्यों को बोला, ये बोला, पंडितों को नहीं कर पाए। मेरे पास अनेक वर्ष टीका है, आप करो। मुझे सागवाड़ा में बोले थे 1997 में। तो उसके बाद मैंने सोलंबर में इसको मूल संस्कृत श्लोक, संस्कृत टीका, इंग्लिश से संक्षिप्त अनुवाद, फिर अनुवार्थ, फिर व्याख्या भावानुवाद, फिर
समीक्षा, ऐसे विभिन्न चरणों में इसको प्राचीन से लेकर आधुनिककरण करने के लिए मैं लिखा। अभी आप लोग को ज्ञात होगा, जो मैं पहले अभी लगभग 25-26 वर्ष पहले जो लिखा था, अभी भी अधिकांश विषय आप लोग को लेकर अधिकांश वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को, ज्ञानी साधु संत को मालूम नहीं है। वो भी अहिंसा को लेकर, शाकाहार को लेकर के, दैनिक जीवन को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के आप लोग को भी जितने बैठे हो नहीं, जैसे आप लोग को लाखों बार बोलिए, हम आज भी बोले, रोज बोलते हो, हम उपला उपला जानते थे, शाब्दिक रूप में जानते, रूढ़ी से जानते, परंपरा से कुछ भी जाने, आज भी बोले। तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर के ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है। और अभी अक्षय तृतीया में जो कुछ आदिरात संबंधी छूटा है, क्योंकि वो आप लोग जानते, मैं भी बता दिया हूं, बिहार का और मुख्य का वो भी मैं बताऊंगा, इसके अंतर्गत तो वो भी आएगा। और इसका वर्णन जिस समय में पूरी पृथ्वी में धर्म में, अन्य धर्म में, फिलॉसफी में और विज्ञान में अनेकांत माने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत का नाम तक कोई नहीं जानते थे, और इसका विरोध ज्यादा होता था धर्म में से लेकर के दर्शन में, तर्क में, क्योंकि मैं सब पढ़ा हूं और पढ़ाया भी हूं, अभी नहीं पहले। परंतु आज अनेकांत, अहिंसा, पर्यावरण सुरक्षा आदि जो वैश्विक आवश्यकता है, जिसकी चर्चा है, वो भी हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले कैसे लिखा था, और मैं भी लगभग 42 वर्ष लिख रहा हूं। ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ये लगभग 25-26 वर्ष पहले मैं लिखा हूं। आपको ज्ञात हो जाएगा कि जैन धर्म कितना फॉरवर्ड द डेट है, अप टू डेट नहीं है। और ये प्रकाशित तो हो गया था 1998 में, वहां ही मैंने टीका प्रारंभ की सोलंबर में, वहां ही ये काम हो गया, मैंने 24 वर्ष पहले ये छप गया था। तो आप लोग को ज्ञात होगा, आप लोग को कितना आधुनिक हो, कितना तुम लोग आधुनिक ज्ञान है। भले तुम लोग को पढ़े लिखो, स्कूल कॉलेज भी पढ़ाते हो, एक तो ये भी ज्ञान हो जाएगा तुम लोग कितना आधुनिक ज्ञान विज्ञान जानते हो, स्वयं को ज्ञात हो जाएगा बाद में। अभी जैसे लाखों बार बोल दिए कि हम कुछ भी नहीं जानते, विपरीत जानते थे, इससे भी ज्ञात होगा। तुम श्रावकाचार, जैन धर्म के प्राथमिक ABCD भी कितना बौद्धिक रूप में जानते हो, बुद्धि से, भाव से नहीं, क्रिया से नहीं, केवल जानकारी रूप में कितना जानते हो। अभी से भी सिर हिलाने लगे, क्योंकि सब कटुआ अनुभव लाखों का आ गया ना। पहले तो सब कुछ आता था, सब पहले तो क्या बोलते सब आता है, सब खबर है, सब खाता है। अभी तो लाख ज्यादा रत्न करने के शावकाचार्य पढ़ते हो, वो भी सही है, कोई गलत नहीं। मैं तो 32 शावकाचार्य पढ़ा हूं, कई शावकाचार्य के ऊपर मेरी समीक्षा है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अभी यहाँ ही एक कॉलोनी में गुरुभूषण शावकाचार्य और ऐसे है, परंतु आप शावकाचार्य भी कितना जानते हो, अभी इससे ज्ञात हो जाएगा। शाकाहार के बारे में कितना जानते हो, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, आदि ज्ञात हो। और आधुनिक पहले को ज्ञात हो जाएगा, अनेक थ्योरी क्या है, इकोसिस्टम क्या है,
शाकाहारी क्या है वो भी ज्ञात हो जाएगा। माने आप लोगों को ये कोई उच्चतम ग्रंथ नहीं है, ये भी बता, ये शावकाचार है। माने शावक प्राथमिक ग्रंथ है। तो ये शावकाचार आप लोग को तो हो जाएगा। मैं जो हजारों बार वेबिनार में बता दिया, मैं सिद्धांत ग्रंथ से बोलता हूं तो सिद्धांत क्या होता, इससे आप लोगों को यदि आप लोगों की ज्ञान है तो आप अनुमान कर सकते हो। जैसा भी आप लाख बार बोल दिए गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे और हम सोचा हमको सब कुछ आता है, लाखों बार बोल दिए, लाख में लाखों बहुवचन। तो इसलिए मैं पहले ही सत्र करा देता हूं, ये रत्नकंड शावकाचार्य से भी बहुत कुछ गहन विषय इसमें है, अन्य सब शावकाचार्य से भी गहन विषय इसमें है। अब ये भी जो सुविज्ञ सागर जी वगैरह है, ये बताए थे गुरुदेव हम इसको पहले 32 शावकाचार्य पढ़े थे, परंतु हमको कोई ज्ञान नहीं। तो इसलिए हमारे सब शिष्यों ने ये सब कमियों को, इसकी आवश्यकता को अनुभव करके इसको पढ़ाने के लिए मुझे अनेक महीनों से अनेक बार प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं आज मंगलाचरण रूप में ये प्रारंभ कर रहा हूं। इसके बाद ये मेरा हृदयगत हृदय उद्गार है, इसको बोलते हैं हृदय उद्गार। ये हृदय उद्गार हुआ। इसके बाद मैं उसकी प्रस्तावना दे रहा हूं। ये साहित्य के विधा भी आप लोग को मालूम नहीं है, साहित्य में भी क्या क्या विधाएं होती है वो भी आप लोग को मालूम नहीं, जो आप लोग को अनेक बार बता दिए। तो अभी जो बताया इसके बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का संधि विच्छेद बताऊंगा। क्यों? आज भी बोले हम क्या क्या शब्द नहीं जानते, जो सामान्य शब्द, अति सामान्य शब्द। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, और उस रूम में लिखा हुआ है कि क्या नहीं जानते थे, क्या विपरीत जानते थे। जब से मैं आप लोग की कमियां जान रहा हूं, आप लोग के योग्य ज्ञान दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को आनंद आ रहा है। पुरुष प्लस अर्थ प्लस सिद्धि, क्योंकि ये विषय बहुत विषय आ गया है तो वो ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो, पुरुष प्लस अर्थ प्लस सिद्धि। तो यदि पुरुष माने केवल मैन है तो देवियां, तिरंठिनी, मादा पशु और स्त्री पशु भी दृष्टि होते हैं। और माता तो आप लोग ने खंडन नहीं पहले ही शब्द में पुरुष माने केवल मैन, वो टीचर बोले थे। उसके बाद अर्थ माने आप लोग केवल रुपया मानते हो, या अर्थ माने मीनिंग मानते हो, वो भी करेंगे। तो यहाँ अर्थ का तुलना मीनिंग है ना धन है। अर्थ माने प्रयोजन, आवश्यकता, डिमांड। ये सिद्धि, सिद्धि माने सामान्य रूप अब लोग लौकिक कार्य हो जाना, उसको अभी भी पूरी पृथ्वी में मानते हैं। आप लोग तो मानते ही थे, परंतु यहाँ सिद्धि माने आत्म सिद्धि, मोक्ष उपाय, उसके कारण। ये सामान्य अर्थ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय।
दूसरा इसका नाम है, प्राचीन नाम, दीन प्रवचन रहस्य कोश। जिनेन्द्र भगवान का जो प्रवचन है उसके जो रहस्य है उसको जानने के लिए शब्द कोश के बराबर। शब्द कोश कोई सिद्धांत नहीं, यहाँ भी कोश रूप में। कोश अलग है, डिक्शनरी। डिक्शनरी से कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता, केवल शब्द का ज्ञान होता है। और मैं इसका नाम दिया, आधुनिक नाम, अहिंसा का विश्व रूप। अहिंसा माने केवल कोई पशु पक्षी को, मनुष्य को नहीं मारना, मांस नहीं खाना, इतनी अहिंसा नहीं है जो आप लोग को कि सबके यही धारणा थी, ये भी आप लोग ज्ञात होगा। इसका विश्व रूप माने समग्र रूप, जो पहले अनेक बार दिया। और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद्र सूरी, जो समय सार आदि अनेक ग्रंथों के टीकाकार और के रचयिता ऐसे अमृतचंद्र सूरी। मैं जो अनेक श्लोक और कारिका बोलता हूं वो अमृतचंद्र सूरी के हैं, अमृत कलश से। तो ये अति संक्षेप परिचय हुआ, कृति और कृति कार्य के परिचय, जो कि आप लोग को अभी भी इसमें अपरिचित हो, सूचना देने में भी अपरिचित हो, सूचना तक नहीं दे पाते हो। कोई विषय को प्रतिपादन ऐसे लौकिक पढ़ाई के अनुसार भी नहीं कर पाते आप लोग को, अभी भी नहीं है, लौकिक पढ़ाई के अनुसार नहीं है। मेरी दृष्टि में तो छोड़ो, आप लोग को सामान्य प्राथमिक स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो पद्धति भी नहीं आती है अभी भी, इसलिए आप लोग को सिखाने के लिए ये बता रहा हूं। इसके बाद मंगलाचरण। मंगलाचरण जो विषय है अभी भी सहस्र नाम के माध्यम से जो मैं कुछ बता रहा था उसमें भी वर्णन किया, कल भी बताया, और ये बता कि ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूं, और पहले भी बहुत बार बताया हूं। तज्जयति ही परम ज्योति ही समस्त अनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये श्लोक भी मैं अनेक बार बोलता हूँ, मंगलाचरण रूप में श्लोक को बोलता हूँ। जो अभी 3-4 दिन से लगातार अनंत भगवान के बारे में बता रहा था, वही है तज्जयते परम ज्योति। वह केवल ज्ञान ज्योति परम ज्योति है, परम माने श्रेष्ठ। वह परम ज्योति जयवंत हो, समम समान रूप में समस्त अनंत पर्याय, समस्त विश्व के समस्त गुण द्रव्य पर्याय को जानने वाला। कैसे? दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। वो कैसे जानते हैं? जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे पास हो करके नौकर करने के लिए, नौकर बनने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे उद्देश्य नहीं। या जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया, उस राष्ट्र के हित या स्वार्थ के लिए करते हैं, ऐसे नहीं। दर्पण तल इव सकला प्रतिफल पदार्थ मालिका यत्र। माने भगवान बिना स्वार्थ, बिना राग द्वेष, बिना पक्षपात, बिना मोह ममता से रहित होकर दर्पण मैं भी अभी बड़ी लंबी से लेकर अनेक फेस रीडिंग के लिए मैं अभी भी देखता हूँ। और अभी जो मैं गिर गया उस दिन ऑपरेशन करते हुए में भी देख रहा था। आप लोग स्वयं बोल रहे हो, गुरुदेव स्वयं देख रहे थे, आप तो देख नहीं सकते। ये वो जो तुम लोग को दर्पण देखते हो, जब तुम हंसते हुए दर्पण को देखते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब रोता हुआ आता है। जब रोते हुए आप लोग दर्पण देखते हो,
उसमें हस्त हो जाता है, ऐसे ना एकदम जैसे कि तैसे। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान वह होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई अधिक कम नहीं, कोई विपरीत नहीं, कोई अपना पक्षपात नहीं। वो है सम्यक ज्ञान। और परम सम्यक ज्ञान है केवल ज्ञान। उसमें ऐसे प्रतिबिंब होता है। इसलिए आप लोग को लाखों बार बोल दिए और ज्यादा टीना बोलती है, रोज बोलती है कि गुरुदेव मैं पहले केवल दूसरों को ही देखती थी, दूसरों को सोचती थी, इसलिए मैं बहुत मानसिक रोग मेरा बहुत था, पहले बताया। और अभी मैं दूसरों को सुनती नहीं हूं, केवल आहार देना, आप जो पढ़ाते हो उसके अनुसार मैं सोचती हूँ, इसलिए मुझे आनंद। वो स्वयं टीना भी कई बार बोली, अभी यहाँ बैठ के सुन रही। ऐसे आप लोग लगभग सब तो ऐसे ही, यही जो सम्यक ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान में परिणमन होता है। तो क्या हुआ, जो ये विषय में पहले बता दिया था उसको डिटेल नहीं बताऊंगा। यदि आप लोग की जिज्ञासा है तो मैं आवश्यकता अनुसार बताऊंगा। तो क्या हुआ, जो अभी अभी बताया, पहले भी बताया था, केवल ज्ञान युक्त जो जीव होते हैं वे संपूर्ण विश्व को एक साथ बिना इंद्रिय, बिना मन, बिना ग्रंथ, बिना यंत्र, बिना परोपदेश, बिना आदेश निर्देश समस्त विश्व के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं। जो अभी वैज्ञानिक तक 5% भी नहीं जान पाए, वो भी केवल जड़ वस्तु। अभी यहाँ के कॉलेज के बच्चियां बोल रहे थे, हमें जड़ माने क्या मालूम नहीं, जड़ वस्तु ये तो अति सामान्य शब्द है, जड़ वस्तु मालूम नहीं, जड़ माने क्या। मैं आज सुबह भी पूछ रहा था साधु संतों को, जड़ माने मैटर, पूगल, के लिए तुम लोग को जो चीज बोल देते हो, प्राय जड़ वस्तु की चीज बोला जाता है। तुम लोग तो स्त्रियों को भी चीज बोल देते हो, भाव ज्ञान को भी चीज बोल देते हो। तो यह जड़ वस्तु माने मैटर, साइंस के अनुसार। तो ये केवल भगवान जड़ वस्तु को नहीं देखते, समस्त पापी पाप छो द्रव्य एक साथ दर्पण के जैसे प्रतिबिंबित होकर देता है। जैसे मैं अभिप्राय कर बताऊंगा, अभी ये दर्पण है, भले छोटा है बड़ा है, तुम्हारा बड़ा दर्पण लाभ मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैं बाल्यकाल स्वयं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के या वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, साधु संत पढ़ाता हूँ, जितना संभव हो मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे 4 वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं, गुरुदेव आप यहाँ ही सब प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, कई बार बताए वहां। तो अभी परम ज्योति मैंने केवल ज्ञान, हाँ लिया ये है, ये दर्पण। ये दर्पण में आप लोग का प्रतिबिंब आ रहा है। आप जब हंसोगे, आप लोग का प्रतिबिंब यहाँ रोते हुए आएगा ना। आप रोते रोएगे तो यह हंसना आएगा ना, नहीं ना। आप काला कपड़ा पहने तो यहाँ सफेद कपड़ा का रंग आएगा ना। आप चश्मा पहने तो चश्मा नहीं तो आपका चेहरा आएगा ना।
आप बच्चे हो तो डोकड़ा का फुटाएगा, और डोकड़ा है बच्चे का फुटाएगा। अच्छा, और मान लो जैसे अभी ये तीनों बैठे हैं, कमल और विजयलक्ष्मी और उसकी मम्मी है, तो एक आएगी। जैसे ये अभी दो हाथ जोड़े, उसकी मम्मी हाथ नहीं जोड़ी, तो हाथ जोड़ने का कहा आया? नहीं आया। ये दर्पण कोई पक्षपात का हटा दो, यही रखा है, यही रखा। आप लोग दर्पण देखते हो, परंतु कोई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ना रिफ्लेक्शन सिद्धांत, लाइट का रिफ्लेक्शन सिद्धांत, ना प्रिज्म के सिद्धांत, ना समतल, उत्तल, अवतल, ये लेंस के ज्ञान, ना दूर का या ना अनुदर्शी, ये कुछ का ज्ञान नहीं है। केवल दर्पण से ही है, ग्लास से, तो से लेकर और जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है ऐसे ही है। तो वो कैसे देखते हैं? जैसे आप लोग कोई रोग हुआ, जाते हो वहां भी देखते हैं एक ग्लास, और ग्लास तो पारदर्शी होता है, दर्पण में उसके पीछे होता है जिससे वो प्रतिबिंब होता है। तो अरिहंत तक का है, अघात सिद्ध में वो जो पीछे का कोटि भी नहीं है, वो 307 है। एक दर्पण देखो, मैं हर वस्तु से, जैसे सुबह भी बताया, सुबह भी वो बता रही थी मासूम, गुरुदेव आप तो नहीं पढ़ते हो, हम तो नहीं पढ़ते, समझो के बोलते। देखो ये कविताएं हैं, भगवान का ज्ञान कैसे तो समझा, हमारे दर्पण का उदाहरण दिया। जैसे मैं अभी दर्पण देखा, अब लोग को दिखाया, कोई मैं पाप कर लिया? यही धार्मिक लोगों की संकीर्णता, रूढ़िवादिता, शरीर गली बुद्धि, केवल प्रभु नाम जपना, परमाल अपना, इतना की ध्यान जानना और कुछ भी नहीं। समस्त ज्ञान विज्ञान से परे, कानून संविधान से परे, इस भी पढ़ाओ, भले है, कोई साधने के लिए, तो भी इसमें कितना ज्ञान विज्ञान है। आप लोग को जैसा भी लाखों बार बोल दिए गुरुदेव हम ये शब्द से लिख दे, सब नहीं जानते, ऐसे आप लोग को समझ आएगा। तो दर्पण का क्यों उदाहरण दिया, अभी कुछ बताया और कुछ बताता हूं। यहाँ जो कुछ उदाहरण दिया जाता है वो पूर्ण सत्य नहीं होने पर आंशिक होता है, वास्तविक होता है, तथापि कुछ उसमें सत्य होता है। तो अभी मैं दर्पण ने बताया, आप रोने का, हंसते तो हंसने का, जैसे आपका रंग रूप ऐसा वो पक्षपात नहीं करेगा। जैसे पक्षपात हर दृष्टि में, हर क्षेत्र में चलता है, धर्म, पढ़ाई, कानून, जो पक्षपात करते हैं और संशय विपर्य अनध्यावसाय से सहित जिनका ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान, भले वो आगम का ज्ञान भी क्यों नहीं हो, उस मिथ्या ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान भी क्यों नहीं हो, वो मिथ्या ज्ञान। इसलिए जो केवल ज्ञान के बारे में मैं पहले बहुत बार बताया हूं, इसलिए यहाँ मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हजार ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान के बारे में ये आप लोग को बता दिया हूं। इसलिए यहाँ जो इस ग्रंथ में नया विषय आएगा, भले वो सामान्य
जैसे सामान्य माने मांस, शिकार, वेश्या, शराब आदि विषय, जिसको आप लोग को सुन करके सोचता हम तो बाल्यकाल से जानते हैं, आप लोग ज्ञात हो जाए कितना जानते हो, धार्मिक दृष्टि में कितना जानते हो, ज्ञात हो जाएगा। विज्ञान आदि की दृष्टि क्या है, तो ये सामान्य रूप में इसका बता करके मैं आगे लोगों को बताऊं, क्योंकि ये विषय अनेक अनेक प्रकरण बता दिया, ये भी 2-3 दिन से पढ़ा रहा था, इसलिए मैं टीका में बहुत कुछ दिया हूं, संस्कृत में है, इंग्लिश में भी है, और गाथा है, बहुत श्लोक भी है, वो सब छोड़ता हूं। यदि आप लोग को पूछोगे मेरी किताब से देख करके, जो आप लोग को समझ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, नहीं तो रिपीट होता रहा, जैसे आप लोग रिपीट करते हो। हमारा को मैं एक होम दिया था, एक प्रोजेक्ट दिया था, मैं इतना पढ़ाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, कुछ उत्तर आता नहीं, फिर ये घंटों घंटों क्या चर्चा करते हैं, कोई तो ज्यादा कोई उत्तर नहीं दे पाया, मैंने रिसर्च किया, केवल गप्प लगाते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर। जैसे बच्चे एक झुमका 2-3 वर्ष तक झुमका को उठाते रहते, 2-3 कंकड़ होता है, ऐसे सब गप्प लगाते, केवल कोई विषय को क्रमबद्ध न जानते हैं, ना सोचते हैं, ना उत्तर दे पाते हैं, ना अनुभव करते हैं। अभी जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत अनेकांत वो बता रहा हूं। ऐसे जैन धर्म का अनेक सिद्धांत है, अहिंसा परम धर्म भी बोल सकते हो, जो वस्तुतः महाभारत से लिया गया कर्म सिद्धांत, वस्तु व्यवस्था, परंतु रियल जैन धर्म का सिद्धांत अनेक अहिंसा साकार नहीं, जीव रक्षा नहीं, कर्म सिद्धांत भी नहीं, मूल है अनेकांत। ये भी है संदर्भ के अनुसार, परंतु ये जो अनेकांत है विश्वव्यापी है, ये वैश्विक है। यदि अनेकांतात्मक रूप अहिंसा नहीं होगी, अनेकांत दृष्टि से वस्तु का वर्णन नहीं तो वो भी नहीं, सत्य भी यदि अनेकांत नहीं वो भी सत्य नहीं। इसलिए जैन धर्म प्राचीन नाम है अनेकांत धर्म, अहिंसा जैन धर्म आदि भी सत्य है, परंतु ना प्राचीन व्यापक नहीं जितना अनेकांत। जैसे अभी अभी आप लोग को बता रहा था, जैन धर्म कितना सिद्धांत, प्राथमिक सिद्धांत, गृहस्थ योग्य भी जानते हो। अभी अभी मैं प्रश्न किया था, अभी अभी आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो स्वयं आचार्य अनेकांत को नमन करते हैं। अनेकांत के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, और ज्यादा करके वैज्ञानिक को जो पढ़ाता तो वही बोलता हूँ ज्यादा करके, श्लोक गाथा। अभी भी जो बमिंघम में कार्यक्रम हुआ उसके लिए भी मैं कई श्लोक गाथा बोल करके प्रवचन दिया था, आशीर्वाद दिया था। अभी जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी मैं अनेकांत को ही मुख्य करके बोलता हूँ। आप लोग को तो अनेकांत शब्द भी पहले सुने भी नहीं थे, जाने भी नहीं थे, आप लोग सब बोल दिया। अनेकांत क्या समझोगे? निंदा, आत्मा, मैं नहीं जब जानते थे, अनेकांत क्या जानोगे? इसलिए आप लोग को कार्य के लिए, विश्व कार्य के हमारे वैज्ञानिक इसको बार मुझे अनेक बार प्रार्थना कर ली। हाँ, ये विषय रथ सबके नहीं, क्षेत्र में भी नहीं, क्योंकि सबका
बहुत मुझे सब हमारे माना चलिए और महत्वपूर्ण वही मैं करूंगा। इसलिए ये अभी इतने वर्ष पहले पुरुषार्थ सिद्धि ऊपर, तो अभी यहाँ कलियुग में ही गुणाभूत श्रावकता के ऊपर समय हुई है और कई ग्रंथ में मैं लिखा हूं। इसलिए ये यदि आप विषय करके रत्न समकाचार में देखोगे वह मिलेगा भी नहीं। ये शब्द ही ऐसे नहीं आएगा। यहां तक अनेक सावकाचार में नहीं मिला। इसलिए ये विशेष सावकाचार पहले से ही मैं विशेष ग्रंथ पढ़ता हूं और विशेष ग्रंथ ही पढ़ाता हूं। आप लोग भी पहले ऐसे पढ़ाता था, परंतु आपकी पात्रता नहीं थी और आपका पाठेद थे था, तो आपके वो पात्र अयोग्य होने के कारण वो पात्र में सब में बह गए। अब तो मैं और बंद कर, इसलिए जो अमृत में दे रहे आपके पात्र में ये मन अनेकांत को पहले ज्ञान जो केवल करने अनेकांत को स्वयं आचार्य कभी अनेकांत को तो स्वयं इसलिए आकांत को मैं तो सतत नवकोटि से नमन मनन प्रयोग करता हूं, लेखन प्रवचन हर में। तो अनेकांत मैंने क्या, भले मैं शिविर में आप लोग को पढ़ाया था 2007 में, परंतु उस समय तो आप लोग को सामान्य ज्ञान भी नहीं था, तो ऐसे ज्ञान कहाँ होगा। इसलिए पहले अनेकांत जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत अनेकांत, इसको हमारे आचार्य ने विश्व अनेकांत तेन भुवनेक गुरुना नमो एकांत जैसे गुरु है, एकांत में विश्व गुरु है। ये आप लोग को ज्यादा समझ नहीं आएगा जितने आधुनिक वैज्ञानिकों को अभी समझ में आता है, पहले भी नहीं आता था। ये अभी अनेकांत का यथार्थ रूप केवल वैज्ञानिकों को ज्यादा प्रायोग समझ आता है। मैंने जो अनुभव किया, धार्मिक लोगों को भी इतना नहीं। यदि धार्मिक लोगों को आता तो ये छोटे छोटे बात को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के इतना लड़ाई झगड़ा वाद विवाद संकलेश कैसे होगा, वो भी अभी इसमें आएगा। अथ रूपम सत्कृष्टम देवम परम देखा बदन विनिर्गत नमस्कार कुर्वन् आहा। जो मैं बताया था वही संस्कृत टीका में है। पहले भगवान को नमन करके उसके बाद नमस्कृत इदानी वर्तमानम अनेकांतम सुतम भगवत वदनम विनिर्गत। जो अनेकांत, जो सुत, जो धर्म में आप लोग सो रही पूजा है। कल बताया
आज पेपा विजय लक्ष्मी ने दिया है भगवान का गुण स्मरण। मूल श्लोक पढ़ रहा हूं, जो विषय ज्यादा नहीं बताया हूं मैं उसको आपकी पात्रता के अनुसार बताऊंगा। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यांध सिंधुरभिधानम सकल नय विलसितानम विरोधमथन नमाम्यनेकांतम। ये आचार है जो है ताकि शब्द आ जाए। पहले तो कुछ भी नहीं जानते, विपरीत ज्ञान से अभी भी ज्यादा नहीं जानते। मैं विजयलक्ष्मी कई बार पूछा, विजयलक्ष्मी तुम्हें इतनी शुद्ध शब्द उच्च शब्द से कैसे लिख लेते, मुझे आश्चर्य होता है। गुरुदेव आप जो प्रवचन में भी उत्कृष्ट है। तुम लोग को कहीं देखो केवल कुछ ये जो बताया आप नहीं कर लेना। सबसे पहले शाब्दाचार में ही अनेकांत को बता रहे, जो शब्द तक उसका भाव शब्दार्थ भावार्थ का प्रयोग नहीं जानते तो अनेकांत क्यों? क्योंकि जैन धर्म वस्तुतः प्राचीन नाम अनेकांत वस्तु स्वरूप आरोहण आघात प्राचीन अभी प्रचलित जैन आगम जैसे वृक्ष बनता ऐसे जैन धर्म रूपी अनेकांत से बनता है। जैसे बीज बिना वृक्ष नहीं है, इसी प्रकार अनेकांत बिना जैन धर्म का विशाल वृक्ष संभव नहीं है। इसलिए परमा आगम से बीज माने जीनवाणी का बीज और जैन धर्म बीज है अनेकांत। निषिद्ध तो भी है, अंधे थे ये तो स्कूल में भी विभिन्न आती है। सारे कान को कोई पूंछ को कोई पीठ को आदि आदि से उसको पकड़ के वो वाद विवाद करते हैं। जो पूंछ को पकड़ा था वो बोलता है हाथी झाड़ू के जैसे, परंतु जो पैर को छुआ था वो बोलता है कि खंबा के जैसे, दोनों लड़ते हैं। नहीं नहीं, हाथी तो झाड़ू जैसे, और जो पैर को छुआ था वो बोलता है नहीं नहीं ये तो खंबा जैसे। कान को जो पकड़ा था वो बोलता कि नहीं नहीं तुम दोनों मूर्ख है, झूठ बोलते हो, तुम दोनों झूठे हो। हाथी तो सूप के जैसे, सुपड़ा तुम लोग को बोलते, तुम लोग कोई एक भी शब्द तो शुद्ध आता ही नहीं है, जो व्यवहार करते वो भी नहीं है। भात को बोलने वाले अभी नहीं। तो आप लोग को ये सारे शब्द, इसलिए मुझे शब्द को मुझे बताना पड़ रहा है। सिंधु कहने तो ना हाथों ना दीवाल ना
ये एक ये तो बताया सकल नए समान में इसको और तो निश्चय ने नया जो आगे आएगा मैं बताऊंगा, समस्त निश्चय ने और समस्त व्यवहार में होता है विरोध मंत्र का विज्ञान में, राजनीति में, ये समस्त विरोधों को मंथन करने वाला है, उसको दूर करने वाला है। ऐसे है अनेकांत और स्वयं अनेक सिद्धांत मेरे हजार अभी भी है, उसमें भी ऐसा हूं। ये 173 या 74 नंबर ग्रंथ होगा। परम सत्य परम धर्म धर्म का स्वरूप करुण प्रार्थना आत्मात्मा वाले की यही परम धर्म नीति नियम ज्ञान विज्ञान परम संविधान वस्तु स्वरूप है। परम धर्म सभी प्रधान धर्म अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सच्चिदानंदमय आत्मधर्म। देखा, पहले तो आप लोग को लाखों बार बढ़िए, हम तो ये गुणों को भाव नहीं जानते थे, हम तो मूर्ति को भगवान मानते थे। तो यहाँ तो अनेकांत तो कोई मूर्ति ही नहीं। उत्तम मार्ग दर्श धर्म से लेकर के श्लोक का भावना कोई मूर्ति नहीं, ये तो भाव है, गुण है। इसका की है होता है, वो गुण होता है, जड़ नहीं। तो ये देखो, नमामि अनेकांतम, अनेकांत को कभी आप लोग ने नमन किया? क्षमा को नमन किया, अहिंसा को नमन किया, सत्य को नमन किया, सरल सहज तो सत्य हजारों कभी क्या, परंतु यहाँ आचार्य ने स्वयं अनेकांत को नमन किया। भगवान के बाद दूसरा नंबर क्या? अनेकांत। अर्थात भगवान के बाद दूसरा नंबर है जिनवाणी, जो आप लोगों को विभिन्न दृष्टिकोणों से हजार बार बता दिया हूं। इसी प्रकार आज दोनों का मंगलाचरण हुआ है, भगवान का और अनेकांत का। और अनेकांत बाद बहुत ही गहन सूक्ष्म है, मेरी इस किताब में भी, अभी में भी, आगे भी। तो इसलिए आज मैं इतना करके अभी समाप्त करता हूं। आप लोगों को इस संबंधी, क्योंकि ये विषय बीच बीच में बहुत बता दिया हूं, इसलिए आप लोग को कितना जानते हो वो मुझे ज्ञात होने के बाद, कितना नहीं जानते हो उसके आधार पर मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैं पहले स्वयं एक आध प्रश्न कर लेता हूं, फिर आप लोग को उत्तर देना। एक तो अनेकांत को आप लोग को पहले क्या जानते थे, अभी क्या जानते हो? अनेकांत का शब्द से लेकर आध्यात्मिक अर्थ और रहस्य
और शिक्षा और प्रयोग। हाँ दीपिका, दीपिका हाँ सुनो, वो ब्रह्मचारी खुशपाल जी, आशा देवी तुम कुछ बोली? हाँ, सूचना दी आशा, खुशपाल भाई ने दी मेरे को सूचना गुरुदेव। क्या जोर से बोलो, दूसरों समझना है। हाँ उन्होंने सूचना दी और कहा कि अभी कोरोना चल रहा है, तो बगड़ा साहब आए तो उनको ना बोल देना अभी। हाँ और तो अभी बहुत नहीं था राजस्थान में, परंतु अभी राजस्थान में भी तो इसलिए क्योंकि वो दूर से आएंगे। अभी अभी जैसे बम्बई से आए थे, उधर दिल्ली तरफ से आए थे, कोटा से आए थे, मेरे उदयपुर से वैकेंसी से आए थे, तो भी उस समय कोरोना नहीं था, तो भी मैं उनको बोला आहार मत दो, साधु को छुओ मत, वो भी। तो अभी तो राजस्थान में भी फैल के आज पेपर में भी आ गया, तो इसलिए क्योंकि कलकत्ता बहुत दूर है, तो आएंगे तो उनको भी समस्या होगी, साधु संतों को, आप लोगों को, इसलिए उनको बोल देना। और अभी वेबिनार में भी बोल देना। और ये भी बोल दिया हूँ, अभी जैसे हमारे अमित सागर जी आने वाले हैं, ये भी बताए क्या, मैं अभी भी बता देता हूँ। अमित सागर के पहले से पहले कई बार, अभी तो मैं दुर्घटना में गिर गया, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो भी आएंगे तो जैसे पहले व्यवस्था करते थे उनकी सुरक्षा के लिए, आप लोग की सुरक्षा के लिए साधु संत की स्थानीय उसी प्रकार पहले जैसे करना। मैं बता दिया था जो पहले अभी नहीं। हाँ कुछ ऐसी व्यवस्था, अलग ही व्यवस्था करेंगे सब पूरी। चौके की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था अलग से करेंगे गुरुदेव। वो बताया था खुशपाल भाई ने मेरे को। हाँ ठीक है। मैं तो अभी लगभग 1.5-2 वर्ष पहले बोल दिया था अभी कोरोना जाएगा नहीं, वेबिनार में कई बार बता दिया था। तो हम स्वयं नियम नहीं मानेंगे तो हम राष्ट्र हित के विरोध काम करेंगे, राष्ट्र अहित काम करेंगे, अहिंसा के विरोध में काम करेंगे। प्रायोगिक दया करुणा परोपकार नहीं है इस दृष्टि से। हाँ ठीक है गुरुदेव, सूचना दे दूंगी। तो मैं बोला आप शाबक के अनुसार निवेदन प्रार्थना कर लेना और व्यक्तिगत भी बोल देना। हाँ ठीक है गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और क्या पहले संघ में भी साधु को हो गया था, ब्रह्मचारी को हो गया था। ठीक है गुरुदेव। फिर हम ज्यादा सतर्क हो गए, फिर सब आप लोग को भी सतर्क हो गए, इसलिए यहाँ सुरक्षित सब रहे। ठीक है गुरुदेव। एक दो बात जो बोला वही तुम्हारे तरफ। हाँ ठीक है, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ भाई, एक विशेष सूचना है अभी कि गुरुदेव के सभी भक्तों शिष्यों से विशेष प्रार्थना अनुरोध है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना के केसेस वापस आ रहे हैं, इसीलिए जो बाहर से पधारने वाले सभी भक्त शिष्यों से करबद्ध निवेदन है कि वह आगे अभी यहाँ आए। पहली बात तो कुछ दिन बाद ही है, जैसे कोरोना खत्म इसके बाद ही आए तो गुरुदेव का आशीर्वाद और विशेष लाभ प्राप्त हो सकेगा। और कारणवश आ ही रहे हो तो वो बिल्कुल गुरुदेव से दूरी बनाए रखे, पूरे संघ से दूरी बनाए हुए दर्शन करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बने जब तक तो अगर कोरोना बड़े दूर से आ रहे हो जो भक्त शिष्य, तो कोरोना समाप्त होने के बाद ही है तो आप पूरा गुरुदेव के सानिध्य और आप प्राप्त कर सकते हैं और आहार दान आदि का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे सभी से करबद्ध निवेदन है कि यह सबसे अनुरोध है कि आप इसकी पालना करें और इसके अनुरूप ही अपना प्रोग्राम बनावे गुरुदेव के दर्शनार्थ हेतु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी कुछ कोरोना तो आए वहां तो भी तो पहले कोरोना काल जैसे स्ट्रिक्ट हुआ
गोपाल ने सब नियम किया, आप लोग भी। हाँ, क्या लिखा है? तो उस समय में आने पर भी वही नियम था। अभी मेरे जो वैज्ञानिक शिक्षा है वो भी आने नहीं दिए। कल दिल्ली बम्बे से जो हाईकोर्ट के वकील है, मेरा भक्त है, वो भी आहार नहीं दिए। आकुल से भी आए, वो भी नहीं आए, छुए भी नहीं है। नहीं दिए, सही बात। हाँ, नमस्कार। इसीलिए सबसे करबद्ध अनुरोध है, अगर गुरुदेव का पूरा से पूरा यहाँ आने के समय का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप अभी प्रोग्राम नहीं बनाए। अगर नेशनल में आ रहे हैं तो प्रोग्राम नहीं बनाए, कोरोना समाप्त होने के बाद ही आप पधारे, यही करबद्ध निवेदन है। नमस्ते। सही है। हाँ, चलो, सही लिखा। हाँ, और कोई? हाँ, मैं जो अभी बोला उसका अनुसार तो उसमें पढ़ाऊंगा। कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। नहीं तो चलो। अब मैं आचार्य जी के चरणों में नमस्ते करते हैं निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहमुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप मोहन दह दह पचपचम छाम छेम छोम छुम छह क्षीर बर धबले अमृत पलवे अमृत साव सावम वम वम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ये आएगा कहने के बाद नमस्ते हो, नमस्ते 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 गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। अभी आपने जो पढ़ाया, नमस्ते गुरुदेव। मैंने नमस्ते गुरुदेव, मैंने पूरा स्वाध्याय तो नहीं सुना, पर अभी आपने अनेकांत के बारे में जो पढ़ाया बताया अभी, तो गुरुदेव अनेकांत के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं गुरुदेव। अनेकांत शब्द की मात्र परिभाषा अनेकांत धर्म है, अनेकांत धर्म अपनाना चाहिए, वहां तक ही सीमित है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं जानते गुरुदेव। तो आप अनेकांत के बारे में विस्तृत रूप में हमें बताए गुरुदेव, तो आपका महा उपकार गुरुदेव की अनेकांत के बारे में कुछ, जैसे हर शब्द के बारे में सिर्फ मात्र शब्दार्थ भी नहीं जानते, इसी प्रकार अनेकांत के बारे में भी कुछ भी नहीं जानते। सब इतना बार बार सुना गुरुदेव के अनेकांत धर्म अपनाना चाहिए, इसके आगे नहीं जानते। आप विस्तृत रूप से हमें समझाए गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। नमोस्तु।